गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी आवर्ती गुणधर्म है वो चल रहे थे। उसमें से 3 आवर्ती गुणधर्म थे। एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, सेकंड था इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा और थर्ड था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद में फोर्थ इसका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चौथी प्रॉपर्टी रहेगी अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखें इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है, तो इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता को पावर या कैपेसिटी या क्षमता और ऊर्जा दोनों के रूप में मानते हैं। इसको ऊर्जा के रूप में मानते हैं और इसको पावर यानी कैपेसिटी या क्षमता के रूप में भी इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए क्या आएगा कि जब किसी परमाणु कैसा लिखना है अपने को, विलगित परमाणु या फिर उदासीन परमाणु लेना है। तो जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या मुक्त होने वाली ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है तथा इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है और इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्ट में इसको E से प्रदर्शित करते हैं। उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, एनायन बन गया। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले से अपोजिट होगी, क्योंकि आयन ऊर्जा वाले में क्या करते हैं हम किसी परमाणु उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो यहाँ केटायन बनता है। जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जो एनायन बनता है वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। एनर्जी चेंज बोले या फिर जोड़ते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब देखें इसके अंदर आयन ऊर्जा थी और दूसरी क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन होगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसकी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या रहेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में उसकी प्रवृत्ति है वो क्या है। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति है, उसी के साथ साथ में हम इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है इसको प्रभावित करने वाले कारक है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। दोनों को एक साथ में देखें तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में क्या आएगा, सबसे पहले कि एक आवर्त सारणी है उसमें इन पीरियड में देखते हैं, हम आवर्त में देखते हैं, फिर जो अपवाद आएंगे उसको भी यहीं पे पढ़ लेंगे। तो आवर्त सारणी में एक आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो परमाणु का आकार साइज क्या हो जाता है, कम होता जाता है। कारण कि यहाँ पे जड़ इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाता है। तो आवर्त सारणी में जब हम एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में परमाणु की साइज कम होती जाती है, क्योंकि वहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाता है। ऐसा होने से क्या होगा कि यहाँ पे परमाणु का आकार बड़ा है, बाएं से दाएं गए तो सबसे लास्ट वाले का आकार हो गया छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये है साइज इसकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस वाले में ये बाह्यतम कोश है। तो अब ये जो नाभिक है, नाभिक का प्रोटॉन और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उस ऐड करने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है E A वो क्या है इसकी कम है,
ये इसकी क्या है, कम है। यहाँ पे जब हम आकार छोटा हो गया तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, जेड इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे नाभिक का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो ये वाले इस वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि एक आवर्त सारणी में, एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में जड़ इफेक्टिव बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार कम होने के साथ साथ जुड़ने वाले बाह्यतम कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है। ये आगे बात कि पीरियड में क्या होगी, आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी वर्ग में। इन ग्रुप या वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इससे अपोजिट हो जाएगी। उसमें क्या लिखा जाएगा वो देखिए। तो ग्रुप या वर्ग में क्या आता है कि ग्रुप या वर्ग में हम कहाँ चाहते हैं, अप टू डाउन चलते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो जेड इफेक्टिव कम होता जाता है और मुख्य कोश की संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइज भी क्या होती है, इनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, साइज के समानुपाती होती है। तो एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य कोश की संख्या बढ़ने के साथ साथ में साइज है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, साइज बढ़ती जाएगी तो बाह्यतम कोश में जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। जब नाभिक से उसकी डिस्टेंस या दूरी बढ़ती जाएगी तो उस बाह्यतम कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाएगा तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से नहीं जुड़ पाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन या वो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से जोड़ेगा, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे n की वैल्यू बढ़ने से साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो नाभिक के प्रोटॉन का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता डिक्रीज होती जाती है। तो ये लिखा जाएगा वर्ग में कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो साइज के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। साइज बढ़ेगी वहां ये कम होगी और जेड इफेक्टिव के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इन दोनों से और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की भी क्या ही रहेगी, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की भी क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने इन तीनों को लिख करके इनका रिलेशन लिख देंगे ई के साथ में कि साइज के व्युत्क्रमानुपाती, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा था पीरियड और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर या ट्रेंड। उसके बाद देखिए इसके अंदर पीरियड और ग्रुप के बाद में इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस में इसके सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा जाएगा कि जो आवर्त सारणी में जो 18वां वर्ग होता है इनर्ट गैस वाला, 18वां ग्रुप है ना इनर्ट गैस वाला, उसकी EA 0 होती है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, क्यों? तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वो 0 क्यों रहेगी बताओ। तो इसमें क्या रहेगा कि 18वें वर्ग की जो अक्रिय गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP6 होता है, पूरे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके पास कक्षक ही नहीं है खाली कि जिसमें ये बाहर से इलेक्ट्रॉन बंधुता से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ सके। जब ये इलेक्ट्रॉन को ही नहीं जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति ये उदासीन है तो इस कारण से इसकी EA क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि पी ब्लॉक के 18वें वर्ग की अक्रिय गैसों का पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास NH2NP6 होने के कारण से
इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए कोई भी रिक्त कक्षक नहीं होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन को खुद में ऐड नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के प्रति उदासीन रहेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहेगी, 0 हो जाती है। यही कारण होता है कि पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, 0 होती है। उसी के साथ साथ में देखो अब ये क्वेश्चन आता है, तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसमें आता है कि सबसे अधिक अपने अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो 17वें वर्ग का जो हैलोजन ग्रुप होता है उनकी होती है। क्योंकि हैलोजन वाले जो एलिमेंट्स तत्व होते हैं उनकी अपने अपने आवर्त में क्या होता है, साइज छोटी होती है। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो साइज सबसे छोटी 17वें की होगी, 18वें की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी ये तो क्या आ गई, पहले ही 0 आ गई। तो 17वें वर्ग का जो ये हैलोजन ग्रुप होते हैं उनकी साइज अपने अपने आवर्त में सबसे कम होती है। साइज सबसे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होगी, हैलोजन ग्रुप की। तो इसमें आंसर आएगा कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पी ब्लॉक के 17वें वर्ग के हैलोजन तत्वों की होती है। एक क्वेश्चन उसके बाद में ये और आता है, क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। अब ये देखो ये दोनों ही सेकंड आवर्त के तत्व है और नाइट्रोजन से बाद में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो रूल के अकॉर्डिंग की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो होना ये चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा है कि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसा होता है। अब बताओ ये वाला सही है या नहीं है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ज्यादा होती है, सही रहेगा ये कारण। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, स्थायी अर्धपूरित विन्यास है वो पाया जाता है। एक मिनट, नाइट्रोजन से नहीं इसकी कंपेरिजन हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी कंपेरिजन करेंगे कार्बन के साथ में। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये आवर्त सारणी है, सेकंड आवर्त है, बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो ये रिलेशन होना चाहिए था Ea के अंदर, नाइट्रोजन बाद में आता है तो इसकी Ea है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन रिलेशन ये वाला सही होता है कि नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। इसका कारण क्या रहेगा वो देखो कि जब कार्बन यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 क्या है, यहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण से अब कार्बन क्या हो गया, यहाँ की तुलना में यहाँ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा, आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि रूल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन नाइट्रोजन में तो क्या है, पहले से ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले से ही स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन के पास। अब यदि नाइट्रोजन में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ऐड कर दें इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p4। अब ये 2p4 बन गया तो ये हाफ फील्ड नहीं है, 2p4 बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु ऐसा नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो। तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने में जुड़ने वाले इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे नहीं जोड़ना, इस इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ ही नहीं पाएगा, इसका विरोध करेगा, क्योंकि पहले से ही क्या है, स्थायी है। इस कारण से नाइट्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता कम होगी, अर्थात नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या हो जाती है, इस हाफ फील्ड स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण कार्बन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन गलत है और ये वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ऐसा अपवाद पाया जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्टेबिलिटी के कारण।
ठीक है। उसके बाद में ये बात आती है, इसमें ऐसे ही और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे सिलिकॉन और फास्फोरस वाला है, वो भी इसी प्रकार से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता ई ए का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण है वो बोरन हेबर साइकिल की सहायता से किया जाता है। बोरन हेबर साइकिल वैसे लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर ही एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो हमें जालक ऊर्जा यदि ज्ञात हो तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बोरन हेबर साइकिल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और इस साइकिल है वो नेक्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, कंप्लीट वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना आपको कि किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण है वो बोर्न हेबर साइकिल की सहायता से किया जा सकता है। नाम क्यों रखा गया बोर्न हेबर साइकिल, क्योंकि बोर्न और हेबर नाम भी दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये साइकिल दिया गया था, इस कारण से इसका नाम रखा गया है बोरन हेबर साइकिल। ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। फोर्थ थी प्रॉपर्टीज थी, 4 ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, 4 हो गई आपके। स्कूल में एक क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ई ए और रिएक्टिविटी, और एक होती है इसमें रिड्यूसिंग पावर। इन तीनों में आपस में जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग पावर या फिर देखें यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन में क्या देखना है अपने को, रिलेशन देखना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में देखें, यदि किसी पदार्थ की या किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा रहेगी तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है तो जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो दो पदार्थ है, इसमें से एक की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है उसकी क्रियाशीलता भी क्या रहेगी, कम होती है। ठीक है। अब ईए और ऑक्सीडाइजिंग पावर में रिलेशन क्या है वो देखें। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन कोई दो पदार्थ हैं ए प्लस में बी, देखो दो पदार्थ हैं ए प्लस में बी, ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है तो ए क्या करेगा, बी में से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बंधुता ये, तो ये ए क्या करेगा, बी में से आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे ए नेगेटिव बनेगा, और देने वाला पदार्थ है बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। अब ए ने क्या किया, ए का ए नेगेटिव में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, और बी का बी पॉजिटिव में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन है वो हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो अब देखिए इसमें बी का ऑक्सीडेशन किसने किया है, ए ने किया है। तो वह पदार्थ जिसका स्वयं का तो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और दूसरे का वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहलाता है। ए क्या, यहाँ पे ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका खुद का अपचयन हो रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ए है वो बी का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो बी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी ज्यादा होगी ये उतनी ही आसानी से बी में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, निकाल लेगा, तो बी का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब इस ए की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो कोई दो पदार्थ हो, एक की ई एन ज्यादा हो तो एक की ई ए ज्यादा हो, तो जिस पदार्थ की या जिस परमाणु की ई ए इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। तो ई ए समानुपाती क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकारक अक्षमता, ये हो जाएगी इसमें ई ए और ऑक्सीडाइजिंग पावर के बीच में रिलेशन।
गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद में इसमें है आपके 4 ब्लॉक की तत्व हैं, यानी कि इसमें ब्लॉक की तत्व कॉमन ये पहले भी पढ़ा है भाई। इसमें आ जाएगा जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे हो जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड्स में आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक हो जाएगा इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 4 प्रकार के एलिमेंट्स हो गए। एस ब्लॉक वालों की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, आपको खुद से करना है। एस ब्लॉक वाले में लिखोगे वे तत्व है जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें एस ब्लॉक की तत्व बोलते हैं। वे तत्व है जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उनको पी ब्लॉक की तत्व कहेंगे। वे तत्व है जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में प्रवेश करता है या जाता है, उन्हें डी ब्लॉक की तत्व बोलेंगे। वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में जाता है, उनको एफ ब्लॉक की तत्व कहते हैं। ऐसे चारों की डेफिनेशन लिखनी है। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा 2 वर्ग है, पी में 13 से लेके 18 तक वर्ग है, डी के अंदर 3D से लेकर के 6D तक की श्रेणी है वो लिखनी है, और इसके अंदर 4F और 5F 2 श्रेणी है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, वो पीरियोडिक टेबल की सहायता से आपको लिखने बनाने भी है। जैसे एफ में 2 हैं, 4F 5F दोनों एक्टिनाइड लेंथिनाइड हैं, वो बना के इन तत्वों के नाम वगैरह वो लिखने, ये सब आप खुद से कर लेना। केवल आवर्त सारणी पे ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, NS1 से 2, इसका NS2 NP1 से 6 से, ये सब लिखना है यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल में आएगा N-D 1 to 10 और NS1 से 2। इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको लिखना है। ये पीरियोडिक टेबल बना लेना, उसी से हो जाएगा सारा, ठीक है। ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये कंप्लीट हो गई। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।